ये सारी शिकायतें बड़े दिल से आ रही हैं। हाँ, है ना? बिल्कुल, ये वो है। मतलब आपने फेस कर ली है ये चीजें सारी। 6 फुट का आदमी तो तंग ही हो जाएगा। बिल्कुल, अब आप देखें ना कितने अनकंफर्टेबल बैठे हैं। अब लॉन्ग रूट पे तो आप बंदा जा ही नहीं सकता इस तरह बिल्कुल से। सही कह रहे हैं। इनके मैंने साथ। ये बोल के जो है ना दुखती रख पे पाँव रख दिया था अभी। जिंदगी भर हम सुन के जो है ना कि बिल्कुल, वाइट और लो या हम ब्लैक अपनी लो। मर्जी की चीज एंजॉय नहीं कर पाते इस वजह से। एग्जैक्टली। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है दानिश खान ताफो और आज जिस गाड़ी का हम ओनर रिव्यू करने लगे हैं वो गाड़ी है Hyundai Sonata 2022 मॉडल है। गाड़ी डी सेगमेंट सेडान के लिए नॉर्मल सेडान से थोड़ी सी बड़ी होती है। पाकिस्तान में इस गाड़ी के 2 वेरिएंट्स आए हैं, 2.0 और 2.5 है। मेरे साथ इस गाड़ी के ओनर मौजूद हैं, इनसे करते हैं बात और पूछते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस है गाड़ी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? ठीक ठाक। सर क्या परचेज डिसीजन था? पहले तो मेक मॉडल और वेरिएंट बता दें अपनी गाड़ी का। दानिश भाई, ये Hyundai Sonata है 2.5 25 सीसी 2022 मॉडल। मजे की बात यह है कि मैं रिसेंटली प्लान कर रहा हूँ सोनाटा लेने का अपने लिए। अच्छा। तो हमने हमारे प्रोड्यूसर साहब जो पीछे बैठे हैं इनको जोर दिया, हमने कहा भाई को ढूंढो हमारे लिए सोनाटा। तो उन्होंने कहा पहले आप इसका रिव्यू तो करें। मुझे ऐसा लगता है कि ये गाड़ी एनी डे एक तो मॉडर्न है, प्लस इसका फ्रंट लुक मैं देखूँ मुझे बड़ा एग्रेसिव लगता है। आप इसकी लाइट्स देख लो कि आपकी जो है ना वो DRL लाइट्स आ रही हैं, साथ वहाँ से क्रोम कंटिन्यू कर दिया है उन्होंने, तो बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है आगे से। तो परचेज डिसीजन आपका क्या था कि यार आपने सोनाटा ही लेनी है या ऑप्शंस तो और बहुत सारे आते हैं इन पैसों में? मुझे गाड़ी लेते हुए ना वो होता है जो गाड़ी दिल को लगे। ठीक है, गाड़ी में अब ये गाड़ी में मैंने ली है तो कलर, गाड़ी का नंबर, सारी चीजें, मतलब मैं ना एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है। पहले मैं एलेंट्रा भी रख चुका हूँ, तो सोनाटा कहीं ना कहीं मुझे पसंद तो थी, पहले कभी ली नहीं, लेकिन सो ये गाड़ी सामने आई, मेरे कलर भी था, बाकी चीजें भी थी। मैंने 8450 की ली है, लो माइलेज गाड़ी थी। लोग कहते हैं यार ये कलर है तो कम प्राइस में होनी चाहिए। कलर इसका बड़ा ये यूनिक है। इनफैक्ट कल हमारे एक दोस्त हैं ऐसा, उनसे बात में कर रहा था, हम इसको तो नाडो ग्रे बोलते हैं, बट उन्होंने मुझे करेक्ट किया, उन्होंने कहा ये नाडो ग्रे नहीं है, इसको जो है ना हैम्पटन ग्रे होता है ये। बिल्कुल। आपका अब तक कैसा एक्सपीरियंस है सोनाटा के साथ? सोनाटा तो नहीं हो गया जिंदगी? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैंने तकरीबन गाड़ी 4-5 हज़ार किलोमीटर चला ली है। तो गाड़ी तकरीबन डेली 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर कुछ ना हो तो चलेगी। बड़ी लो माइलेज गाड़ी है आपकी माशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ आपने बड़ी ढूंढ के निकाली है गाड़ी। बस तो गाड़ी जब ढूंढ रहे थे तो कहाँ पे आपने ऐड देखा है इसका या किसी ये पार्कव्हील्स पे इसका ऐड लगा हुआ था, और मैनेज्ड बाय पार्कव्हील्स जो ऐड होता है इसमें इंस्पेक्शन रिपोर्ट वगैरह होती है, तो उस तरह से था। मैंने बस रिपोर्ट वगैरह देखी, और अब वो अब जब मैं सोनाटा पे आया तो फिर हमें यह था कि यही कलर लेना है, तो उसमें 2 ही ऐड लगे हुए थे कराची के अंदर। तो इसमें यह था, वो संडे का दिन था तो रिपोर्ट वगैरह थी, आपको जाके 90% तो आपकी गाड़ी वैसी चेक हो गई, से बच गया। बिल्कुल। तो फिर मैंने बस संडे को जाके एक वैसे उस गाड़ी पे नजर डाली, अगले दिन फिर उनको पे ऑर्डर भिजवा के गाड़ी मंगवा ली बस। मैं ये समझता हूँ कि आप खुश हैं अपने डिसीजन से, गाड़ी आपने जो ली है? नहीं, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उस पे तो, एक्सपेक्टेशन पे तो नहीं उतरी पूरी गाड़ी, क्यों कई चीज़ों के अंदर मुझे ये है कि मतलब गाड़ी बेहतर हो सकती थी। जैसे कि इसकी जो है ना, सबसे पहला मसला तो ये इसमें भी और एलेंट्रा में भी, जैसे अब आप सिग्नल पे मतलब 0 गाड़ी खड़ी है ना, तो आप जैसे इसको फ्लोर करेंगे ना थोड़ा ज़्यादा 2-2.5 तक RPM जाता है, तो उसके अंदर ना गाड़ी में बड़ी एक अजीब सी आवाज़ आती है, जैसे वो 3 सिलेंडर विड्स वगैरह में नहीं आती थी 1000 सीसी में, आप फ्लोर करते थे तो बड़ी गाड़ी शोर करती थी। एक इसमें इशू है। एक इशू मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि आजकल मैं इसकी R&D कर रहा हूँ, मुझे खरीदनी है गाड़ी। बल्कि अगर कोई गाड़ी अच्छी बिक रही हो व्हाइट कलर में 2.5 फुल हाउस गाड़ी, तो प्लीज मुझे राब्ता कर लें मुझसे। मुझे ये लगता है इसके जो टायर्स आते हैं ना पिरेली के, इसमें कंपनी से पिरेली आते हैं, बट दे आर चाइनीज मेड, तो वो चाइनीज में टायर जो है ना 10, 12, 15 हज़ार किलोमीटर तक सही चलता है, उसके बाद फूल जाता है, प्लस इसमें आवाज आने लग जाती है, रोड में जो है ना एक नॉइज आती है। या तो टायर की प्रोफाइल का इशू आया था, या जो उन्होंने जिस वेंडर से या जिससे भी कंपनी ने सारे P0 उस वक्त पिरेली के डाले थे उसमें इशू था मैन्युफैक्चरिंग का, वो लॉट ही खराब थी बेसिकली। तो अब वो 235 का साइज आता है इस गाड़ी में भी, लेते ही उन्होंने चेंज करके डनलॉप डाल दिए थे 2022 में ही ना, तो अभी इसके अंदर 240-45 अलावा है, वो 18 इंच ना, 18 इंच का ही, और वो 235 आता है, तो प्रोफाइल का मेरे ख्याल में थोड़ा सा एक इशू है। और सस्पेंशन वाइज गाड़ी का मुझे बताएं कैसी है? आप कभी चलाई हो? शारा फैसल चले, हमारा क्लियर है, अदरवाइज आप अगर कहीं जाएं रोड्स वगैरह खराब है। सस्पेंशन माइनर सी थोड़ी सी स्टिफ है, लेकिन वो मुझे लगता है इसके टायर चेंज होंगे, क्योंकि 2022 से में ही चेंज हुए थे कंपनी वाले उतार के, तो वो ड्राई हो जाते हैं टायर, आपको पता है। लेकिन वैसे हैंडलिंग वगैरह आगे भी एक आता है शार्प टर्न, तो मैंने इसको टेस्ट किया है प्रॉपर ना, तो हैंडलिंग वगैरह में कहूँगा 18 इंच का रिम डाला हुआ है, ठीक है, तो उस हिसाब से गाड़ी जो है वो सही है। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर रिम साइज का थोड़ा अपग्रेड करें? मैं समझता हूँ अगर 18 हैं हम 19 पे ले जाएं, कोई डिफरेंस आएगा गाड़ी में? 1 इंच से मुझे तो ऐसा है कि इसमें अगर रिम्स थोड़े बड़े होना गाड़ी और खूबसूरत लगेगी। बिल्कुल लगेगी
जाएगी। अब वो डिपेंड करता है ना, क्योंकि आपका यूज़ किस तरह का है। तो अगर आपका मतलब आपने डेली ड्रिवन नहीं, वीकेंड वगैरह है या ज़्यादा लोग नहीं बैठते, तो और अगर प्रोफाइल अगर उसमें कम रखेंगे तो बड़ी खूबसूरत लगेगी। बहुत। अच्छा, ग्राउंड क्लियरेंस का बताएं मुझे। ग्राउंड क्लियरेंस मुझे ऐसा लगता है इस गाड़ी की थोड़ी सी लो है। लोगों को इस तरह से लगता है, ऐसा है नहीं इतना, क्योंकि इसकी और सिविक एक्स की ऑलमोस्ट सेम ही है। सर सिविक एक्स की भी ग्राउंड क्लियरेंस इतनी कोई मजे की नहीं है। मैंने तो अभी तक मेरी गाड़ी कहीं नहीं टकराई। मैंने फेज 8 में बड़े ब्रेकर है वहां से भी गुजारी। यहाँ मेरी में पीछे कोई बैठा हुआ नहीं होता, 2 लोग होते हैं मोस्टली, एक या 2। जर्मन गाड़ी की तरह ना नीचे शीट लगी हुई है, फ्यूल टैंक नजर आ रहा है, साइलेंसर का पाइप जा रहा है, साइडों पर प्लास्टिक की शीट लगी हुई है। अब वो शीट अक्सर लोगों की कोई क्लिप टूट जाता है तो वो नीचे वो टकरा रही होती है हर ब्रेकर पे, और हमें लगता है गाड़ी लग रही है। तो ये मेरे साथ ऑडी में ये हो चुका है। दूसरा, इसमें नॉन फॉल्ट्स के अंदर जो इसके ये क्रोम है ना सारा, मैंने गाड़ियां 5-6 गाड़ियां विजिट की थी लेंस से पहले, तो ये क्रोम इसका बड़ी जल्दी खराब हो जाता है। ये मैंने कोई 1 या 2 ही गाड़ियां देखी जिनका नहीं हुआ था खराब, और 21 मॉडल में तो ज्यादा वैसी पुरानी और थी तो उनमें ज्यादा ही खराब था। जो पीछे वाले एसी के वेंट है उनके अंदर ये जो क्लिप है जिनसे आप मूव करते हो ये निकल आते हैं। इस गाड़ी के तो नहीं है, लेकिन जो बाकी गाड़ी में किसी का एक था, किसी के दोनों ही नहीं थे। से मैं एलेंट्रा रखी, उसके भी निकल गए थे, मेरे पास खुद निकल गए थे, और कोई रफ यूज नहीं, नॉर्मल यूज करते हुए हाथ से वो निकल गए। ये सारी शिकायतें बड़े दिल से आ रही है। हाँ बिल्कुल, मतलब आपने फेस कर लिया है चीजें सारी। एक और इशू इसमें और एलेंट्रा दोनों में, जो कर्व्स वगैरह हैं बॉनेट पे आप देख रहे होंगे, ये लाइन साइडों पे भी, तो हमारे यहाँ गाड़ी कभी आप डिटेलिंग पे भेजते हैं कंपाउंड पॉलिश, तो वो जैसा कहते हैं ना उर्दू के अंदर किनारी उड़ गई वो आप पे वो मशीन चलाते हुए, तो वो उस पर टेप वगैरह लगाओ कि इस गाड़ी में साइडों पे, ट्रंक पे, बॉनेट बहुत ज्यादा कर्व्स हैं, तो वो चीज बड़ी ख्याल कर लाइन बड़ी लंबी चलती है। मुझे ऐसा लगता है खूबसूरती भी इस गाड़ी की यही है, ऐसा ही है, बिल्कुल लाइंस जा रही हैं इसकी, प्लस जो कर्वी शेप है ना इस गाड़ी का, बिल्कुल। मुझे पता नहीं सोनाटा एक तो दिस स्पेसिफिक कलर, प्लस मुझे व्हाइट में ये गाड़ी बहुत खूबसूरत लगती है मुझे। इस कलर का एक बड़ा फायदा है, मट्टी फील नहीं होती। इसमें मट्टी पड़ जाए ना तो वो मतलब पता ही नहीं लगता, और जब शीशे गंदे हो ना, शीशे पे मट्टी है फिर पता लगता है, शीशा ब्लैक होता है खास तौर पे रूफ का। और आप जैसे जो यंग लड़के हैं ना उन पे वैसे सूट करता है ये कलर। बिल्कुल। हम चलाएंगे ना, लोग कहेंगे बाबा को देख उसमें जा रहे हैं। अच्छा, स्पेस के हिसाब से आप मुझे बताएं कि जैसे हम अभी बिल्कुल कंफर्टेबल बैठे हुए हैं, पीछे मैं देख रहा हूँ रजा की भी जो है ना लेग स्पेस ठीक है, आपके हिसाब से डी सेगमेंट होने के बावजूद इस गाड़ी की ठीक है, स्पेशियस है गाड़ी? बिल्कुल है, और जो है मैं A5 से अगर कंपेयर करूँ तो उसमें स्पोर्ट्स बैग होने की वजह से पीछे हेडरूम भी बहुत नैरो था, और लेग रूम वगैरह में भी काफी इशू था। इस गाड़ी में मैं बैठा हूँ तो बहुत मतलब पीछे खुली है गाड़ी। अब मुझे होंडाई की चीज समझ नहीं आई, एलेंट्रा के अंदर जो है पुराना मेरे पास 2021 की गाड़ी थी, उसमें ग्लासेस होल्डर था, ठीक है। अब ये इसमें सोनाटा में नहीं है 21 की, ठीक है। और पीछे वाला आर्मरेस्ट एलेंट्रा पुरानी में था, अब नई जो हाइब्रिड आई है उसमें खत्म कर दिया। अच्छा, हाइट एडजस्टमेंट नहीं है पैसेंजर सीट में। मुझे बड़ा एक वो हुआ कि यार इसमें हाइट एडजस्टमेंट होना चाहिए, और उसमें एलेंट्रा में था इवन पुरानी में, और वो मैनुअल ही था, लेकिन था। इस गाड़ी में अगर बैठना होता है पीछे बैठता हूँ या खुद चलाता हूँ। 6 फुट का आदमी तो तंग ही हो जाएगा। बिल्कुल, आप देखें ना कितने अनकंफर्टेबल बैठे हैं। अब लॉन्ग रूट पे तो आप बंदा जा ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है मुझे एक तो लगता है थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, प्लस आर यू सेटिस्फाइड विद दिस? और एसी की परफॉर्मेंस का भी मुझे बताएं। अच्छा, एसी मुझे थोड़ा सा इसमें लगता है कि जो है ना, जिस तरह आज काफी ज्यादा गर्मी है, इसके अंदर थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा कम रखना पड़ता है। वैसे एसी सही चल रहा है। एक तो ये, दूसरा एप्पल कारप्ले वो है, वायर्ड है, एंड्रॉइड ऑटो सब। तो वो जो है ना, अब आप आफ्टर मार्केट भी 20,000 का लगवाओ, वो भी वायरलेस होता है। तो ये मेरे तो फिर अब वो हम यूज नहीं होता, अब इतनी तारें लगा के आप कहाँ रखो। साउंड सिस्टम इसका सही है गाड़ी का। मैं जब ले रहा था, क्योंकि उसमें जर्मन गाड़ियों में बैंगन ऑल्सविन वगैरह होता है, तो मुझे था यार इसमें चेंज करवाना पड़ेगा, लेकिन लेने के बाद जो है वो मैं सही है, जरूरत नहीं है चेंज। ठीक है, यू आर सेटिस्फाइड विद दिस? बिल्कुल। अच्छा, मुझे जो पर्सनली इस गाड़ी के ना ये डिजिटल क्लस्टर जो है ना, इसको जब आप अगर ड्राइव मोड को स्पोर्ट्स पे ले जाओ ना, तो ये बड़ा मुझे खूबसूरत लगता है जब ये पूरा रेड पे चला जाता है ना। अच्छा, इसमें जो स्मार्ट का फीचर है ना, वो एक बहुत अच्छा ड्राइविंग मोड है स्मार्ट। तो उसके अंदर ये होता है कि अब मैंने स्मार्ट में रखी है, मैं नॉर्मल गाड़ी बिल्कुल कम फ्लोर करके चला रहा हूँ, तो वो इकोनॉमी में शिफ्ट हो गई। जो मैंने जैसे ही मुझे पावर चाहिए, मैंने सिर्फ एक्सीलरेट करना है गाड़ी को, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली स्पोर्ट्स मोड में चली जाएगी। एक नॉन फॉल्ट आया था इसमें, लिम्प मोड में चली जाती है। फ्यूल क्वालिटी वो मोस्टली लोग इकोनॉमी में गाड़ी यूज कर रहे होते हैं। इसका हेड्स अप डिस्प्ले है, बहुत तेज धूप है फिर भी बहुत सही क्लियर फास्ट चार्जर है, और इसके अलावा चार्जिंग डॉक भी है, पीछे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। और दूसरा जो इसका चार्जर है वायरलेस, ये बहुत अच्छा फीचर है। अक्सर आप वायर वगैरह उठानी भूल जाते हैं, लैपटॉप के बैग में होती है, तो आपने पूरा दिन सुबह निकले शाम में घर आ रहे हैं, फोन यहाँ रखा है, फोन चार्ज हो रहा है। जो स्पेयर व्हील है, अच्छी चीज है। फिफ्थ व्हील आपका रिम के साथ है, रिम के साथ है, वरना स्टेपनी लगी हुई बुरी लगती है जब आप गाड़ी इस तरह से लगाओ ना। और रिमोट स्टार्ट का ऑप्शन मुझे काफी अच्छा लगा। कराची में तो इतना यूज नहीं होता, लेकिन इस्लामाबाद, लाहौर में सर्दियां होती हैं, तो वहाँ आप घर से निकलने से पहले स्टार्ट कर दो, गाड़ी वार्म अप हो जाती है वहाँ पे थोड़ी। 6 एयर बैग हैं इसके अंदर, 2 फ्रंट पे, 2 साइड वाले पिलर्स में और 2 फ्रंट सीट्स में। लेट से जैसे मैं अब गाड़ी ढूंढ रहा हूँ खरीदने के लिए, तो आपने कुछ चीजें तो मुझे बता दी, और आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कोई गाड़ी ले रहा है वो क्या क्या चीजें इसकी चेक करके ले?
वो सबसे पहले YouTube पे जाके पाक व्हील्स की वीडियो देखे जितनी सोनाटा की लगी हुई है, अच्छा, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आइडिया हो जाता है, आइडिया हो जाएगा। सारे किस्म के कराची का भी आपको रिव्यू मिल जाएगा, लाहौर का भी मिल जाएगा। मतलब वहाँ यहाँ पे सोनाटा रखना अलग बात है, वहाँ पे रोड्स वगैरह रिंग रोड बेहतर है, बिल्कुल सही। लेकिन वैसे ही आप क्रोम वगैरह देख लें, पीछे के AC के वेंट बताएं मैंने आपको, वो देख लें, और बाकी स्पेयर पार्ट्स और लाइट वगैरह पे कुछ टायर्स का आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट बताया। टायर्स क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव हैं, 18 इंच के 2.25 लाख तक के भी हैं। लाइट्स वगैरह, ये बस यही चीज़ें हैं सारी की सारी। कोई ऐसी चीज जो मिसिंग फीचर हो इस गाड़ी में, आप बोले यार ये चीज होती तो ये गाड़ी पूरी थी? मिसिंग फीचर में एक तो इसके अंदर लाइट नहीं है, इस जो बॉक्स है इसका। दूसरी ये है कि इसमें ग्लासेस होल्डर नहीं है, ग्लासेस कभी यहाँ पड़ी हैं कभी यहाँ। आज आपको लेट्स से कि ये ऑफर जितने की आपने गाड़ी ली है, पैसे ऊपर नीचे कुछ आपकी बिके, आप बेच के किसी और चीज पे स्विच करना चाहेंगे? थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ, गाड़ी की जो ड्राइव वगैरह का मैंने आपको बताया वो नहीं है, क्योंकि एक तो मुझे टर्बो गाड़ी की थोड़ी सी आदत हुई भी, आप उसको वो दो ना फ्लोर फॉरन इंस्टेंट वो पिक होती है, हाँ इसके अंदर वो चीज़ उस तरह से नहीं है। लेकिन वही पावर है जो 2500 मार्केक्स वगैरह में हुआ करती थी पहले। लेकिन ये है कि इस प्राइस ब्रैकेट में ये गाड़ी बहुत वैल्यू टू मनी है कि ये, दूसरी आपकी हैवल H6 जो कि जिस तरह के पाक व्हील्स पे सुनील भाई कहते भी हैं, ये दोनों गाड़ियां बहुत वैल्यू टू मनी है। आजकल वैसे ही पेट्रोल प्राइसेस बड़ी ऊपर जा रही हैं, तो मैंने जो 2-3 गाड़ियां विजिट की हैं उसमें उन्होंने बताया कि एवरेज जो है ना गाड़ी 7 या 8 दे रही है, बट मैंने आपकी गाड़ी देखी है तकरीबन 10 से ऊपर दे रही है। बिल्कुल, मैंने तो अभी, मैं वैसे बहुत प्यार से चलाता हूँ, तो 11 के करीब तो दे रही। अभी भी हम आपके पास बाहर वेट कर रहे थे तो AC लगा के हम काफ़ी देर बैठे रहे गाड़ी में, तो भी ये 9.7 9.6 पे आ गई। और क्योंकि मैं जब भी फ्यूल डलवाता हूँ उसको ट्रिप कर देता हूँ ताकि पता लगता रहे नई एवरेज। अच्छा, फ्यूल इसमें नॉर्मल यूज़ कर रहा है, हाई ऑक्टेन? नॉर्मल अभी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जर्मन गाड़ियों वगैरह में तो मैं हाई ऑक्टेन करता रहा हूँ यूज़। ठीक है। अब इसके अंदर जब मैंने ली, मैंने कहा पहले चेक तो करूँ, क्योंकि इसमें टर्बो वगैरह नहीं है, नॉर्मल इंजन है, तो मैं नॉर्मल, आप किसी भी अच्छे पंप से, कंपनी ऑपरेटेड से नॉर्मल फ्यूल डलवाएं तो गाड़ी मेरी ठीक है। एक आध अच्छा आप ऑक्टेन बूस्टर डाल दो, गाड़ी जिंदा नहीं, मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला, नॉर्मल फ्यूल डलवाया एक अच्छे पंप से, तो अभी गाड़ी बिल्कुल सही चल रही है। और इसकी मेंटेनेंस का मुझे बताएं, मेंटेनेंस का कैसे करते हैं, क्या है? अभी तक तो बेसिक जो माइलेज है उस हिसाब से तो मेरे ख्याल से बेसिक ही वो आई होगी, ऑयल चेंज और बिल्कुल बेसिक ऑयल चेंज भी, बल्कि जब मैंने ली है तो अभी इसको जरूरत है हुई नहीं है। इसमें 6 लीटर ऑयल डलता है इसके इंजन में, 15,000 रुपए तक का वो नॉर्मल आ रहा है। अगर कोई आप अच्छा जर्मन ब्रांड वगैरह लेते हैं तो 19,000 के करीब आ रहा है। 6,500 का मेरे ख्याल में इसका ऑयल फिल्टर है, और एयर फिल्टर 3800 का। कोई मतलब मेंटेनेंस नॉर्मल ही है, नॉर्मल गाड़ी नॉर्मल है। कल हम ग्रैंडी लेके गए टोयोटा डीलरशिप पे, ऑयल फिल्टर करवाया सिर्फ, तो 17,000 का बिल बना है बस। ठीक तो है। वो इसमें आप ऑयल, क्योंकि 6 लीटर है उसमें 4 लीटर डलता है, सिर्फ उसके पैसे ज्यादा है, बाकी वही प्राइस है। बिल्कुल ठीक है मेरे हिसाब से, बिल्कुल रूटीन वाला ही है। बिल्कुल। आपको कुछ है अंदाजा कि बॉडी पार्ट्स या अल्लाह ना करे गाड़ी लग जाती है तो लाइट्स वगैरह कितने? लाइट्स इसकी बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि अच्छा वो आपको जब पता होता है ना, मैं एलेंट्रा रखी तो उसकी भी मुझे पता नहीं था एक्सपेंसिव है, तो मैं खुल के चलाता था गाड़ी को। बाद में अब मुझे पता लगा उसकी भी बड़ी महंगी लाइटें थी, तो इसकी 3.5 लाख तक की एक हेडलाइट है, इसलिए अभी वो गाड़ी मेरी ट्रांसफर होने गई भी आएगी तो इंश्योरेंस मैंने करवानी है इसकी। तो इंश्योरेंस के लिए मैं सबको ये कहता हूँ कि पाक व्हील्स से बिल्कुल, मैंने देखा उसके बाद सारे उन्होंने कंपनीज के लिस्टेड थे, इस्लामिक भी और दूसरा भी, तो वो वहीं से जो है ना मैंने अभी इसको देख लिए रेट्स वगैरह, तो इंशाल्लाह इसको करवाना है। दूसरा इसके जो है ना इंजन पार्ट्स वगैरह तो कोई अभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वैसे ऐसा इसमें एक अच्छी बात मैंने नोटिस की है कि जो सिविक वगैरह होती थी हमारी, रीबर्थ, रिबॉर्न, नई वाली में भी है शायद, वो एयर इनटेक वगैरह नीचे होता था, क्योंकि हमारे यहाँ कराची में पानी बड़ा खड़ा होता है बारिश में, तो वो पानी खींच लेती थी, आपको पता है ब्लॉक वगैरह उड़ता था। तो इसके बिल्कुल आप जब बॉनेट का लेवर है ना जहाँ खोलते हैं, वहीं पे एयर इनटेक बिल्कुल बहुत ऊपर दिया हुआ है। ये बोल के जो है ना दुखती रख पे पाँव रख दिया था अभी, बस वो मैं 2 इंजन वो मैं खुद भी फेस अच्छा, आप भी खाए में? बिल्कुल। अच्छा जी, ये बताएं कि इसकी रीसेल वैल्यू का क्या है? आपने जब ले रहे होंगे ऑब्वियसली आपने भी देखा होगा, तो बायर मिल जाता है इजीली गाड़ी का? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि कोई सी भी गाड़ी हो ना तो सब बिक जाती हैं, क्योंकि जैसे मैंने ले लिए तो कोई भी ले लेगा। ठीक है। और मतलब एक ही आपको कस्टमर चाहिए ना, और मैं तो ऐसी गाड़ी थी मेरे पास जो मतलब बहुत रेयर गाड़ियाँ थी, तो वो नहीं सेल होंगी, लेकिन पाक व्हील्स मैंने लगाई, 1-1.5 महीने में गाड़ी बिक गई। तो ये मैं बता रहा हूँ, कोई जर्मन गाड़ी वगैरह कोई मतलब बहुत उस तरह की हो, कोई बहुत बुरी कंडीशन हुई भी हो। ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से अच्छा कलर में भी मुझे कुछ मेरे दोस्त वगैरह कह रहे थे यार वाइट कलर ज्यादा तेज है, ये मतलब कलर थोड़ा स्लो है। वाइट अगर गाड़ी 2 हफ्ते में बिकेगी तो ये 4 हफ्ते में बिक जाएगी। आप अपनी जिंदगी भर हम सुन के जो है ना कि वाइट, और हम अपनी मर्जी की चीज एंजॉय नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। ठीक है, तो जो कलर आपको पसंद है, जो गाड़ी पसंद है, आप वो लें। पाक व्हीलर्स, आई एम श्योर आपने इस ओनर रिव्यू को एंजॉय किया होगा, और हमारी कोशिश थी कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। अगर आप प्लान कर रहे हैं सोनाटा लेने का, तो आपको सारे फीचर्स इस गाड़ी के पता लग जाएं और आपके लिए परचेज डिसीजन जो है वो आसान हो जाए। पाक व्हील्स के पेज को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।